नमस्कार भाई दोस्तों। झूठ झूठ और झूठ, सिर्फ झूठ के सहारे पे चल रहा है ये देश। कब तक चलेगा ये हमारे को नहीं पता। बोलते झूठ के पाँव नहीं होते, या तो हाथ पाँव मुंह सब कुछ है, आंखें कान सब कुछ है झूठ का। और झूठ चल रहा है दबा के। क्या बोला गया? सुबह से न्यूज चलाई जा रही है, पुष्पक और परिमल दो तेल के टैंकर जहाज आ गए हैं इंडिया में। छोड़ दिया विदेश मंत्री जयशंकर ने का मास्टर स्ट्रोक फलाना स्ट्रोक, यही सब चला हुआ था ना। और इस झूठ को सच मान लेते हैं भगत कि सच में आगे भाई तेल के टैंकर आ गया, भी तेल सस्ता हो जाएगा। हाहाकार मचा हुआ गैस सिलेंडरों का। जाके पूछो 3-3 हजार में सिलेंडर पर ले रहे और वो भी नहीं मिल रहे। हिसार की उस औरत का वायरल वीडियो देखा आपने, जो बोल रही थी मेरे बच्चे भूखे मर जाते अगर हमारे यहाँ गुरुद्वारा साहिब नहीं होता तो। बच्चे भूखे मर जाते क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहे। वापिस लेके आएगा तुम्हारे को डरे के ऊपर है, पत्थर से आग दड़ाओगे, गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको। अब सुनो इनका, पहले इनका झूठ सुनो सबसे बड़ा। ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरू पर गहरा संकट छाया हुआ है। इस बीच भारतीय टैंकरों की आवाजाही को लेकर खबरें और ईरान का आधिकारिक रुख पूरी तरह अलग अलग दिशा में इशारा कर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची के बीच हुई बातचीत का बड़ा असर देखने को मिला है और ईरान ने भारतीय झंडे वाले टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। सूत्रों ने संकेत दिया कि दो भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल शाबाश इस रणनीतिक रास्ते से बिना किसी रुकावट के निकल रहे हैं, जबकि अमेरिका यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों पर अभी भी सख्त प्रतिबंध है। अब ईरान क्या बोल रहा है इसके बारे में? हालांकि इस राहत भरी खबर के साथ ही सामने आया कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर इन दावों को स्वीकार नहीं किया। ईरान ने भारतीय टैंकरों को किसी विशेष छूट या अनुमति देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। कमाल की बात है भाई, सिरे से खारिज कर दिया है। यह पूरा विवाद ऐसे समय में गहरा है जब होर्मुज में जहाजों पर हमले बढ़े हैं। हाल ही में थाईलैंड के जहाज म्यूरी नारी को निशाना बनाया गया था। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट से गुजरने के कंडला पोर्ट की तरफ आ रहा था। कंडला पोर्ट पता कहां है? गुजरात के अंदर। इस समुद्री रास्ते से गुजरने के समय एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने जहाज पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई और एक इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। अब ये होर्मुज जो जलडमरू है ना, इसको उन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर दिया, बोला नहीं गुजरने देंगे। उन्होंने एक बात और बोल ली है, वो बताओ दुनिया को। ईरान ने बोला है जो भी देश अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को अपने देश से निकाल देगा उनके देश तक तेल हम पहुंचाएंगे। ये है सच्चाई। झूठी मत चला। पुष्पक आ गया, परिमल आ गया, अबे कौन सा आ गया? क्यों झूठी न्यूज चला रहे हो? लोगों की लाइन देखना एक बार जाके। गांव वाले तो फिर भी बच जाएंगे, शहर वालों का क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम्हारे को पता लगेगा। आएगा तो फलाना ही फलाना है तो मुमकिन है। ताली थाली दिया मोमती सब कुछ तैयार कर लो, फिर बजाना पड़ेगा तुम्हारे को। अब की बार अपनी बर्बादी पे बजाना। बजाते तो हर बार अपनी बर्बादी पे ही हो तुम, लेकिन एक बार फिर बजाने के लिए तैयार हो जाओ। उधर से महाराज जी ने बोल दिया भाई और वो लगाएंगे टैरिफ इंडिया के ऊपर। उन्हें डोंट टू साहब। और वो जैसे ही टैरिफ का नाम लेता है ना, यहाँ पर इंडिया वैसे कांपनी शुरू हो जाती है, और होना भी चाहिए क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या करता है। अब उसने अपना ध्यान वहां से तो हटा दिया, ईरान से। अब ईरान की जगह इंडिया पर ध्यान लगा लिया। भाई ये पता नहीं जीने देगा या नहीं जीने देगा, हमारे को तो लगता नहीं है किसी को जीने देगा, क्योंकि लग लिया तो भाई लग लिया पीछे। ये न्यूज़ बताओ ना, तुम झूठ चलाते हो। दो टैंक भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। शुरू की नई जांच कमेटी बिठा दी। 300 बिलियन का वो भी ले गया, प्रोजेक्ट भी ले गया चटानी मटानी को। अरे जांच भी बिठा दी। कमाल का बंदा है भाई, यो काबूतबार कहा भाई थारेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की उन व्यापारिक नीतियों और प्रथाओं के खिलाफ नई जांच शुरू की है जिन्हें अमेरिका अनुचित मानता है। इस कदम में भारत सहित कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ और अन्य जुर्माने लगने का रास्ता साफ हो सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की ओर से पहले लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद वह अब नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। वो कर लेगा विकल्प तलाश। औद्योगिक अक्षमता से अधिक उत्पादन को लेकर की जा रही इस जांच के में निशाने पर मुख्य रूप से भारत के साथ साथ यूरोपीय संघ, चीन, जापान और कई अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अमेरिका के इस कड़े कदम से इस प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ उनके संबंधों में तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है।
न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर जेमिसन ग्रीन ग्रीन ने बताया कि ट्रंप प्रशासन दो अलग अलग जांचें शुरू कर रहा है। पहली जांच जरूरत से ज्यादा उत्पादन पर केंद्रित, जबकि दूसरी जांच जबरन मजदूरी से बने सामानों के आयात को लेकर है। उन्होंने कहा कि इन गर्मियों तक चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको के खिलाफ नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। फंसा दिया फिर तुम्हारे को। ये सच्चाई बताओ ना लोगों को। तेल के टैंकर आगे, तेल के टैंकर भरे, लोगों की लाइन किस चीज की लग रही है? और अभी तो और लाइनें लगेंगी। कभी नोटबंदी की लाइन, कभी दवाइयों की लाइन, कभी ऑक्सीजन सिलेंडरों की लाइन, और अब गैस सिलेंडर की लाइन। तुम हो तो लाइन में लगने के लायक ही, ठीक तुम्हारे को लाइन में लगा रहा। मेरी बात मान लो, केले के पेड़ उगा लो, कपड़े खरीदने का तुम्हारी गुंजाइश नहीं बचेगी। हमने झिंगा लाला उर करवा कर छोड़ देगा थारा, भीख का कटोरा तुम्हारे हाथ में देगा छोड़ देगा, गारंटी के साथ है। ऐसे ही ना थोड़ी ना पनौती मोगली है। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा को इस जांच से बाहर रखा गया है। खेल गया कनाडा। कनाडा इस जांच में है ही नहीं। कैसे बाहर होया वो पता कनाडा का? कि कनाडा वाले ने पहले ही अपने जापान और उसके साथ देख लो कर गया, ठीक है ना। और जब कनाडा की मीडिया ने पकड़ के सवाल पूछे कि आप वहां गए थे, आपने क्या मुद्दे उठाए जब इंडिया में गए थे, साझेदारी खत्म इंडिया के साथ। यहां पर न्यूज चलाई जा रही कनाडा से न्यूक्लियर मिलेगा, न्यूक्लियर मिलेगा। तुम्हारे को कुछ ना मिला कनाडा से। काट दो ना जहाज, और मुझसे जहाज निकाल के दिखा दो। वाह रुकवा दी पापा, फोन कॉल पे वार रुकवा देता है। बड़े कमाल की बात है। ये इतनी बड़ी झूठ बोल कैसे देते हैं, हमारे को समझ में नहीं आती भाई। झूठ झूठ और झूठ, और कुछ चलता ही नहीं इनके पास। सच्चाई बता दो। एक बोल रहा है, और वैसे गैस की किल्लत क्यों मान रहे हैं? अंधभगत तो मानेंगे नहीं भाई। वो तो नाली में पाइप लगाएंगे और अपना काम चलाएंगे, क्योंकि उनके वैज्ञानिक ने बता रखी ये बात। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने रुख को स्पष्ट करते हुए ग्रीर ने कहा, हमें अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करनी है और हमें सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है कि हमारे व्यापारिक साझेदारों के साथ हमारा व्यापार पूरी तरह से निष्पक्ष हो। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, अगर इस समस्या को हल करने के लिए हमें टैरिफ लगाने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसा जरूर करेंगे। हालांकि ग्रीर ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि भविष्य में लगाए जाने वाले संभावित जुर्माने या टैरिफ अलग अलग देशों के लिए अलग होंगे या एक समान होंगे। ग्रीर के अनुसार चीन की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी उत्पादन अक्षमता उसकी घरेलू मांग से कहीं अधिक है। फिर भी वहां की शीर्ष ईवी निर्माता कंपनी बीवाईडी आक्रामक रूप से उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, ब्राजील, हंगरी और तुर्की के अपने कारखाने स्थापित कर रहे हैं। यूरोप में भी विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। जर्मनी और आयरलैंड के बड़े व्यापार विशेषों को यूरोपीय संघ की क्षमता सबूत न। इसके अलावा अमेरिका के साथ व्यापार घाटे और नॉर्वे में ईंधन। और हमारे यहाँ जांच में कौन पाया है? अडानी। पैसे किसने कमाए? अडानी अंबानी ने। अंबानी तो 300 मिलियन लगा के बैठ गया पहले अमेरिका में। भाई मेरे को जांच से बाहर रखना, अडानी का कर ले जो करना है। अडानी डूबा, देश डूबा, क्योंकि देश का दूसरा नाम ही अडानी है। हे महामानव, हे पनौती, हे तंदूरी लाल, दो शब्द ही बोल के दिखा दे, अगर तेरे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।